नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया जिस दौर से गुजर रही है वह इतिहास के पन्नों में एक नए युग की शुरुआत के रूप में दर्ज होने वाला है। क्योंकि जब चारों तरफ उथल पुथल और अनिश्चितता का माहौल है, तब भारत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यह देश केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने वाला राष्ट्र है। जहां एक ओर तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है, रिश्तों में कड़वाहट इस कदर घुल चुकी है कि दोनों देशों की सीमाओं पर हालात किसी भी वक्त भयंकर रूप ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे भू राजनीतिक संकट के बीच सऊदी अरब अपनी रणनीतिक चालों के जरिए इस पूरे समीकरण में नई परतें जोड़ रहा है। और अमेरिका, जो दशकों से खुद को वैश्विक आर्थिक और सैन्य शक्ति का केंद्र मानता आया है, वह अब हतप्रभ है, परेशान है। उसकी नीतियां जैसे खुद उसके ही सामने उलझती जा रही हैं। लेकिन इस सारे शोरगुल और तनाव के माहौल में भारत ने चुपचाप ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्योंकि भारत का सोने का भंडार अब इतिहास के हर पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक नया अध्याय लिख चुका है। और पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों में दर्ज हुआ है कि भारत ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए एक $100 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर को पार कर लिया है। यह सिर्फ एक आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि यह उस मानसिकता का प्रतीक है जो अब भारत की नई पहचान बन चुकी है। आत्मनिर्भरता की पहचान, दूरदर्शी सोच की पहचान। और यही वजह है कि आज जब बाकी दुनिया मंदी और महंगाई की मार झेल रही है, तब भारत मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा है। दरअसल अब तक भारत के फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर, यूरो और युआन जैसी विदेशी करेंसी की हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई ने अपनी नीतियों में ऐसा रणनीतिक बदलाव किया जिसने इस पूरे ढांचे को नई दिशा दे दी। भारत ने यह समझ लिया कि डॉलर पर निर्भरता अब जोखिम भरी हो चुकी है, क्योंकि वैश्विक अस्थिरता के दौर में करेंसी का मूल्य कभी भी गिर सकता है। और यही कारण है कि आरबीआई ने अपनी दीर्घकालिक सोच के तहत सोने की हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाया। और यही कदम अब भारत को वैश्विक वित्तीय मानचित्र पर नई ऊंचाई पर पहुंचा रहा है। क्योंकि ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का सोने का हिस्सा पिछले 29 वर्षों के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और यह वृद्धि केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की मजबूत गूंज है। दोस्तों, यह बात तो सेंट्रल बैंक की थी, लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों और वैश्विक विश्लेषण समूहों ने भारत के ओवरऑल गोल्ड रिजर्व को लेकर अपनी विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह खुलासा हुआ कि भारत के पास अब इतनी बड़ी मात्रा में सोना मौजूद है कि उसने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी सबसे बड़े गोल्ड होल्डिंग वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। क्योंकि भारत में घर घर में सोना सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि विश्वास की संपत्ति है, एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसे हर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखता आया है। और यही सोना आज भारत की असली ताकत बन गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के घरों और मंदिरों में लगभग 34,600 टन सोना सुरक्षित है, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत लगभग 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। यह आंकड़ा इतना विशाल है कि अमेरिका जैसे देश भी इसे देखकर हैरान रह गए हैं, जो अब तक खुद को शीर्ष गोल्ड रिजर्व धारक मानते थे। यह खुलासा केवल एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि यह भारत के उस छिपे खजाने की पहचान है जो दशकों से लोगों की तिजोरियों और मंदिरों के गर्भगृहों में सुरक्षित रहा और अब दुनिया के सामने उसकी असली चमक दिखाई देने लगी है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भी भारत की आर्थिक प्रगति पर विशेष टिप्पणी की है, जहां इसके वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा कि अगर भारत इसी रफ्तार से निवेश, घरेलू मांग और नीतिगत सुधारों को मजबूती से आगे बढ़ाता रहा, तो भारत आने वाले वर्षों में 8% से ज्यादा की ग्रोथ दर हासिल कर सकता है, जो किसी भी विकासशील देश के लिए असाधारण उपलब्धि होगी। उन्होंने यह भी कहा कि खुला व्यापार, सुधारवादी दृष्टिकोण और वित्तीय
स्थिरता ही भारत की दीर्घकालिक आर्थिक सफलता की कुंजी है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत इस वक्त ठीक उसी राह पर चल रहा है, क्योंकि भारत न केवल निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन का भी अहम हिस्सा बन रहा है। जहां एक तरफ चीन पर निर्भरता घटाने के लिए दुनिया भारत की ओर रुख कर रही है, वहीं भारत ने अपनी नीतियों से यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है। यही कारण है कि आज भारत की आर्थिक साख तेजी से बढ़ रही है और उसकी गोल्ड होल्डिंग्स ने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है, क्योंकि सोना न केवल आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि यह किसी देश की दीर्घकालिक स्थिरता का भी प्रमाण होता है। और जब कोई देश अपने रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ाता है तो यह संकेत देता है कि वह आने वाले आर्थिक संकटों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और यही काम भारत ने किया है। अब यह सोचिए कि जब किसी देश का सोने का भंडार इतना विशाल हो जाता है तो उसके पास वैश्विक आर्थिक मंचों पर बोलने का अधिकार अपने आप बढ़ जाता है। और यही कारण है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा गूंज रही है, क्योंकि यह सिर्फ सोना नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति का प्रतीक है। इस बदलाव ने भारत की छवि को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह देश अब सिर्फ विकासशील नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका वाला उभर